हाँ जी, चलिए साथियों, शुरू किया जाए सेशन को। सेशन की शुरुआत में अपने आप से बोल दो ज़रूरी बातें। अब तो याद हो गई होंगी आपके भी कि क्या-क्या होती हैं, क्या कैसे होती हैं, है ना? सब याद हो गया होगा एकदम कि मुझे क्या-क्या बोलना है। पहली बात अंकित 10 बोलना है। है ना भई? और ये सेशन जो है वही हमारा हैंग हो रहा है। फाइल ही अपलोड होने से नाटक कर रही है। हाँ, यूपीएससी में क्लास चल रही है, एसएससी में क्लास चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश, शाबाश। बोलते रहो ताकि ये अरे घुस जाओ भैया। बेटा मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये थोड़ा वेटिंग वेटिंग दिखा रहा है, होल्ड करिएगा। थोड़ा सा बफर आएगा, परेशान मत होइएगा। वेरी गुड, तो याद है सबको इसका मतलब ना। हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल तो मॉर्निंग में बोलते हैं यार, ऐसे मत करो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहली बात बच्चों पता होनी चाहिए, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। बिल्कुल सही बात। फिर दूसरी बात क्या याद होनी चाहिए कि मेरे द्वारा अनअकैडमी पर एसएससी और यूपीएससी में क्लासेस ली जा रही हैं। अब ये रट जाना चाहिए, है ना? यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं पॉलिटी, वहां पढ़ा रहा हूँ मैं साइंस। बहुत बढ़िया। रोज सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए एक टेस्ट होता है, जिसमें आप अंकित 10 लगा करके टेस्ट में विजेता बन सकते हैं और टॉप 3 विनर्स को 5-5 हजार रुपए के गिफ्ट वाउचर दिए जाते हैं। देखो कितना अच्छे से आपने याद कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर आपका ये सेशन अब बंद हो चुका है, इसकी जगह पर नया सेशन आ चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से। कल पढ़ा जाएगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब तो ये सीक्वेंस याद हो गया। दिन में 5 बार देखते हो तो कैसे याद नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो अब हम आपके लिए शुरू करा चुके हैं। कल आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, लक्ष्मीकांत से आपको ये सारे टाइटल्स करवाए जा रहे हैं। ठीक है, सुबह 10:15 बजे ये टाइमिंग होता है। 25 दिन की स्ट्रेटजी में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी, जिस क्लास में आप अभी बैठे हुए हैं। 2 बजे वाले जो क्लास का कंटेंट था, और सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज आपकी चली रही है बिगिनर टू मास्टर में। 13 टेस्ट हो चुके हैं, 2 बचे हुए हैं, वो भी आपके ले लिए जाएंगे। ये 2 बजे वाला सेशन था। ये 2 बजे वाला सेशन में हमको पढ़ाना था प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। ये हम 12 बजे ही पढ़ा दिए आज, गलती से हम उल्टा सीधा कर दिए कंटेंट को ना, क्लास ही ऊपर नीचे कर दिए। उसकी हम माफी मांगते हैं। पुरानी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, टेलीग्राम पर लिंक शेयर किया हुआ है, देख लीजिएगा। तो ये हो गया सारा के सारा कारनामा। 12 बजे वाला अब और 2 बजे वाला 12 बजे पढ़ा दिया गया है। बालक वही है, सब कुछ सेम है, तो फिर क्या बदलना। ठीक है, चलो साथियों शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल। 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? बहुत ही प्यारा सवाल आपकी आंखों के सामने है। ये सवाल तरह तरह से पूछा जाता है, 36-32 हटा करके भी पूछा जा सकता है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? और पहली बॉल एकदम सीधा बाउंड्री से बाहर। जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मेरे प्यारे साथियों कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। याद कर लीजिएगा। और इसे पहले क्या कहते थे? इसे कहते थे हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता? ओ सॉरी, मुझे नहीं बोलना है। सॉरी 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 सॉरी। मैं चुप चुप चुप। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सफेद टाइगर भी पाया जाता था। ठीक है, तो सफेद टाइगर के कारण ये क्या हो गया है कि ये सफेद टाइगर के कारण जो है अब सफेद टाइगर यहाँ से विलुप्त हो गए हैं। एक विद्यार्थी ने बहुत दिल की बात पूछ ली कि सर आप नहाते कब हैं, खाना कब खाते हैं? सुबह से तो आप क्लास में दिखते हैं। बेटा ये जो 10-10 मिनट का ब्रेक रखा हुआ है ना बीच में, मतलब जहाँ क्लास छोड़ते हैं उसके बाद 10-15 मिनट का जो ब्रेक होता है, वही सारा मैनेज किया हुआ है। टाइम का मैनेजमेंट देखो। हाँ जी, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में पहला बाघ अभयारण्य बना था? टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? हाँ भाई, टाइगर से याद आया, टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोगों को याद भी होना चाहिए क्या कि भाई भारत में टाइगर्स की संख्या दुनिया की सबसे ज्यादा है। नंबर 1 बात। ठीक है ना? एक ही कपड़े पहनते हैं क्या? क्या पता चलेगा नहाने सर का। हाँ, पर पहनते भी एक कपड़े, अनअकैडमी वाले कपड़े भी एक ही जैसा पहनाते हैं पूरे टाइम, कुछ पता तो चलता नहीं है। श्रीमान दत्ता। बेटा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही, हाँ जी, 2967 हमारे यहाँ की है। अभी लेपर्ड भी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है ना? लेपर्ड सेंसस मैंने कल ही आज सुबह ही पढ़ाया है आप लोगों को, याद रखिएगा बेटा, है ना? तो यही था जो कि पहले टाइगर रिजर्व था।
और अब यहीं से क्या बन चुका है, लेपर्ड की संख्या भी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा हो चुकी है, 12,852, याद रख लीजिएगा। भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगर कभी मौका मिले तो भैया आइएगा अलवर घूमने। अलवर में भी सरिस्का टाइगर रिजर्व है, भारत के 50 में से एक एक हमारे जगह पर भी, जहां पर मैं रहता हूं वहां से भी है। और भारत के पहले टाइगर जो वो थे, मतलब निर्देशक थे, उनका नाम कैलाश सांखला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी हमारे यहाँ का, अरे यार सॉरी, हाँ जी, ये भी राजस्थान का ही है। अरे यार हिंट नहीं दे रहा, वो बोलते बोलते फ्लो में निकल जाता है। वो क्या है, मैं अपने राज्य का इतना विज्ञापन करता हूँ ना, मतलब अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिन गुजारो हमारे राजस्थान में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, टाइगर वाइगर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सर एक सींग वाला गैंडा यहाँ मिलता है, तो क्या है बताना, ये तो याद है हमको। हाँ जी, हाँ जी, याद है ना। जी परफेक्ट। क्वेश्चन लीक नहीं किया है, जिसको अतिरिक्त आता है वो सही करेगा, इसमें हम क्या करेंगे भैया, ये चीटिंग वीटिंग कंसिडर नहीं होगी। एक सींग वाला गैंडा मिलता है, आसाम में ये है, और वहां का राज्य पशु है ये। ठीक है, चलो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हाँ, ये सवाल ऐसा है जो पूछना चाहिए, नहीं आता है तो फिर बताना चाहिए, हम नहीं बताएंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। करो अब। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो हम खींच के करवा दे रहे हैं आपको। ऐसे थोड़ी है कि हर राष्ट्रीय उस पर एक बना देंगे हम, ऐसा भी नहीं है भाई। अब इसकी खास बात बता देते हैं हम आप लोगों को। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो मैसूर राजघराना हुआ करता था, वो मैसूर राजघराने का ये प्राइवेट अपना ही शूटिंग एरिया था, मतलब यहां जाकर के ये लोग जो है शूटिंग शूटिंग खेला करते थे, समझे। हाँ, तो ये कहां पर स्थित है भैया, तो वर्तमान में जो कर्नाटक है वहां पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, मैसूर वालों के लिए ये प्राइवेट अपना वो था। ठीक 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 है, चलिए। नीलगिरी, केवलादेव भी भैया राजस्थान में ही है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, टाइगर वाइगर नहीं है। चलिए बताएं, जो लगभग गायब हो चुका है एशियाई लॉयन, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जा सकते हैं? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर ये पाए जा सकते हैं? एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? आजकल तो दिल्ली में है। मीनाक्षी, क्या बात है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, हमारा एशियाई शेर जो है गुजरात से चल के कहाँ आ गया, दिल्ली। चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा था दक्षिण भारत का? संपूर्ण भारत का तो जिम कॉर्बेट हो गया, और दक्षिण भारत का पहला कौन सा है? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने तो भाई साहब नाम से ही पता लगा लिया, क्योंकि नाम में ही पता चल गया था, नाम से ही मद्दू मलाई। अब ये कोई बात हुई है? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है बेटा ये। ठीक है, नीलगिरी खास क्यों है, क्योंकि वहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हाँ भाई, MMS पहाड़ियों के नाम हैं, याद करिए, बताइए कैसे। मैकाल, महादेव, सतपुड़ा। ठीक है, तो ये सतपुड़ा की वो है, मतलब रेंजेस हैं। हाँ भाई, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, पुष्पा राजन, कि आज स्टेनो का पेपर था, सारा की सारा जीएस का क्वेश्चन आपके क्लासेस से था, प्लस लेने का बहुत फायदा हुआ, थैंक यू सो मच पुष्पा भैया। बेटा ये बात सुन करके बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों का बहुत जबरदस्त फीडबैक आया है। स्टेनो का पेपर देकर के जो बच्चे आए, ये तो हमारा दावा है, देखो मैं विज्ञापन बीच में भी कर देता हूँ, बच्चे मैसेज खुद से कर रहे हैं, और ये पेपर देके आते हैं, और ये सब बातें अपने अनुभव से बताते हैं। अगर 25 सवाल कहीं पर जीके के आएंगे, तो मेरी क्लास और करंट अफेयर से मैं 25 की 25 इसलिए नहीं बोलता कि ये ज्यादा से ज्यादा वो हो जाएगा, है ना। तो 24 क्वेश्चन की तो मैं एनी टाइम गारंटी इसलिए लेता हूं कि ये तो आना ही है, मेरी पढ़ाए हुए कंटेंट से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी, इतना डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, और तो और आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, यूपीएससी को छोड़ करके मैं एसएससी में जो कंटेंट पढ़ाता हूं ना, उससे आपका डिफेंस का एग्जाम निकल सकता है, सीडीएस वाला, एनडीए वाला,
स्टेनो वाला, ये जितने भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी छोटू मोटू टाइप के एग्जाम है ना, वो सारे निकल सकते हैं। यूपीएससी में क्या है, थोड़ा लेवल बढ़ाना होता है, इसलिए वो लेवल बढ़ा करके अलग से क्लास चलती है। बाकी आप लोड मत लो, मस्त जगह पढ़ रहे हो आप, चिंता मत करो। पिन वैली नेशनल पार्क, बेस्ट नोन फॉर साइबेरियन आइबेक्स, ये कहां पर है? पिन वैली कहां पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? अरे वाह, मुझे नहीं पता था, आप लोगों को पता होगा ये। थोड़ी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। यहां पर हींग पैदा करेंगे अपन, हींग, ठीक है, याद कर लोगे? लाहौल स्पीति वहीं पर है, ये थोड़ा सा और याद कर लो एडिशनल, ठीक है बेटा। चलो, लद्दाख में स्थित कौन सी जगह पर हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर के लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुए, लेपर्ड में तो अभी संख्या आई है, फिर से बताओ लेपर्ड की संख्या कितनी हो गई है इंडिया में बेटा? इंडिया में 60% वृद्धि हुई है लेपर्ड के अंदर। 12,000 नहीं, एक्यूरेट फिगर बताओ। 12,852, रट लो बेटा इसको, है ना, 60% वृद्धि हुई है। ऐसे ही टाइगर की बताओ फटाफट, टाइगर की कितनी हो गई है? उसी में से बेटा ये लेपर्ड जो है, ये हेमिस में वो पाया 2967, ये दोनों नंबर याद कर लेना, बिल्कुल मतलब लगते हुए सवाल पूछे जाएंगे इसमें, है ना। तो लद्दाख में बेटा हेमिस नेशनल पार्क है, जहां पर क्या पाए जाते हैं? हिम तेंदुए पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, वही वाले लेपर्ड हैं ये। आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये बहुत बार पूछा हुआ पेपर में सवाल बेटा, है ना। ये कहां पर स्थित है, जल्दी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे साथियों। इवन ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। जैसे पन्ना को अपन ने अभी शामिल किया है ना, देवों की नगरी उत्तराखंड, ये उसमें ही मतलब वो है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मैं पढ़ाने को तो देखो एक ही राज्य में बहुत सारे स्थित होते हैं, सारे के सारे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं जो डेफिनेटली पेपर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, है ना। इससे आपको ये पता चल जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। महात्मा गांधी, जैसे मन्नार की खाड़ी, मराइन नेशनल पार्क में दो प्रमुख हैं, मन्नार की खाड़ी और ये वाला महात्मा गांधी, ठीक है। तीसरा जो है वो गल्फ ऑफ खेम्बे में, कम्बात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो यही हमारे प्रमुख वो हैं जो कि समुद्र के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, हाँ, नंदा देवी केबीसी में पूछा जा चुका है, अरे बहुत सारे पेपर्स में आता है बेटा, नंदा देवी बहुत फेमस है। मई 2020 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अब ये एक सवाल जो है ना, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। अब क्यों कंट्रोवर्शियल है, इसके पीछे का तथ्य मैं आपको बताऊं कि जो बहुत सारे जो मतलब एक प्रकार से ऐसे समझा जाए वेबसाइट्स हैं, राज्य सरकार की वेबसाइट और केंद्र सरकार की वेबसाइट, उन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, आप लोगों ने सही आंसर दे दिया 105, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्या है साथियों, एनविस करके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वहां पर हमारे राजस्थान में 5 नेशनल पार्क बताए जाते हैं, है ना। लेकिन राजस्थान आओगे तो राजस्थान सरकार दिखाती है 3 नेशनल पार्क। अब किसको सही माने? जो अपनी किताब आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मतलब रिपोर्ट आती है ना फॉरेस्ट सर्वे के ऊपर, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसमें प्रकाशित होती है, वो हर 2 साल वाली, उसमें भी राजस्थान में 5 बताए जाते हैं। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट से पूछोगे तो 3 ही है। अब ये थोड़ा सा मतलब वो है, लेकिन फिर भी आप नंबर जो पढ़ने में ज्यादा मिलता है, हम वो पढ़ा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मैं आप लोगों को सारा सोर्स सहित सारी बातें बताता हूं, ताकि आप लोग जो है किसी से कभी डिबेट करने का मौका भी मिले, तो वो सारी चीजें आप देखते रहें। अप टू डेट अगर नहीं होता हो विवेक प्रजापति, तो उस किताब, उस रिपोर्ट को कोई पढ़े ही ना। उस रिपोर्ट के आधार पर तो भारत हर जगह मुंह मारता फिरता है कि देखो इतना राज्य में हमारे जंगल बढ़ गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है, डन। आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो मतलब ये अब तक आए हुए जिम कॉर्बेट के बाद सबसे आसान सवालों में से एक है, शायद ही कोई गलत करेगा। 90% लोगों ने सही किया है ना। जो एक आध परसेंट है वो तो इसलिए गलत कर दिए कि सर थोड़ा मन था कि खुद से कभी इतना करेक्ट रहने की आदत नहीं ना है सर हमको, इसलिए वो गलत कर दिए, बाकी लोग सही हैं। हाँ जी, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब देखिए ये बता दिया, अदरवाइज इसमें क्या है, आप आप बेटा पुराने और बड़े में दोनों में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं शायद। इसका जो आंसर है वो है हेमिस, है ना। और एक मिनट रुकिए, ये 44 स्क्वायर किलोमीटर का है, और हमारे राजस्थान वाला क्या नाम है उसका? हम्म, रेगिस्तान मरु नेशनल पार्क, मरु नेशनल पार्क। उसका भी एक बार मैं आपको वो बता देता, एरिया कितना है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ना राजस्थान का, हाँ वो 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। तो वो याद कर लेना, वो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा है, और इवन मतलब इसके बाद दूसरा वही है, ठीक है ना। हाँ जी, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राजस्थान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? एक मिनट रुकिए, पोल एक्टिवेट करने दीजिए। हाँ जी, ये बेटा अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका नाम है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। ये एक आइलैंड पर स्थित है बेटा। किस पर? आइलैंड पर स्थित नेशनल पार्क है साउथ बटन, ठीक है ना। बटन है तो छोटा होना चाहिए, ये भी सही है। हाँ जी, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? बहुत ही प्यारा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? एक साथ दो दो हिंट है इस पर क्वेश्चन में। भाई साहब, एक विद्यार्थी कमेंट में पूछ रहा है, सर आप अभी लाइव हो क्या? ना ना बेटा, ये रिकॉर्डेड चल रहा है। बहुत ही सही है यार, ये ज्यादा पढ़ने का नुकसान है। कंचनजंगा। हाँ भाई, ये मिश्रित विरासत भी है, मतलब अगर आप पूछेंगे कंचनजंगा से, आपने ये सॉल्व तो कर ही दिया, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये मिश्रित श्रेणी में भी आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए। 2014 में विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ जी, वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर जोड़ा गया। ये कहां पर स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? अब देखिए, हालांकि प्रश्न बनाने वाले ने थोड़ा दिमाग और लगाया होता तो दो ऑप्शन ढंग के दे सकता था, जम्मू कश्मीर दे सकता था, सिक्किम दे सकता था, ताकि मतलब मजा आता है। ये कोई बात हुई यार? ऑप्शन देख रहे हैं आप, हरियाणा और पंजाब। जय हो। मतलब यार, कई बार तो ना ऑप्शन बनाते समय क्या ही है, छोड़िए। नीतीश भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट है, भारत में 526 बाघों की आबादी, देश में कुल 2967 का घर होने के कारण को भारत का टाइगर राज्य कहा जाता है। इतना बाहर बड़ा सवाल बनाने की क्या जरूरत थी, कह दे, केवल ही कह देते कि बताइए सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे पाए जाते हैं। लेपर्ड पूछ के पूछ लेते सबसे ज्यादा लेपर्ड कहां पाए जाते हैं, ये भी कोई बात है। हम्म अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। और 70% टाइगर जो है वो इंडिया में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? टाइगर घरों में तो मिलेगा नहीं। सॉरी, गलती से निकल गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा था? अब ये सवाल अच्छा है। बायोस्फीयर रिजर्व, एक तो सवाल समझ के चलिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व अलग चीज होती है, और दूसरा जो क्या कहते हैं नेशनल पार्क होता है वो अलग चीज होती है। बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ी बड़ी चीज होती है, ठीक है। हाँ जी, ये है बेटा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी अद्भुत ब्लैक बग आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लैक बग नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है?
ब्लैक बग नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लैक बग, सलमान खान को लपेटा था ये, लेकिन ओ भैया गलती मत कर देना, हम सलमान खान बोल दिए हैं, हिंट नहीं है, ये गलत हो सकता है। कोई सुन ही नहीं रहा है। हाँ भैया, भावना, सरनजीत, भावना, चल क्या रहा है भाई? तुम ही दे दो टेलीग्राम लिंक। अरे किसका क्या चल रहा है? बालक टेलीग्राम लिंक को लेकर परेशान हो रहा है। अरे दिल से ढूंढो भैया, 2 लाख आबादी जुड़ी है हमारे साथ में। क्या ही लोड ले रहे हो? हम थोड़ा भाव तो खाएंगे ना गुरु, है? छोड़िए। हाँ जी, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, ये गुजरात में है और ब्लैक बक के चक्कर में फंस गए बेटा आप लोग। क्यों? क्योंकि ब्लैक बक मिलता राजस्थान में भी है, लेकिन हम बोले थे कि गलत हिंट दे दिए हैं। हमको वैसे याद आ गया, हम बोले बिना चुप नहीं रह पाए और हम गलत करवा दिए। पहले ही बोल दिया था, हमने रोक दिया था, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हाँ, अजीत ने भावना को सही से समझा दिया। भावना तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, आज कमेंट बॉक्स पे ध्यान दे रही हो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 कहाँ स्थित है? ये बहुत सही थे। मिजोरम में डैश 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 कौन सा स्थित है? हाँ जी, बताएं सर जी। हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक्चुअली हम खुद भी इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज इसलिए हो गए, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, उस ऑप्शन के नाम से अधूरा दिया हुआ है ये, जबकि इसका फुल नाम जो है वो फोंग पुई है। फोंग पुई, फोंग पुई। ठीक है। बालकों की तीव्र डिमांड पर शरणजीत आपको ब्लॉक किया जाता है। चाओ, कल फिर मिलेंगे। हाँ जी। और इसी के चलते हुए भावना, आपको इतना समझाने पर भी आप शिक्षक की आज्ञा नहीं मानी। जाओ, तुम्हें भी सप्रेम भेंट किया जाता है आज का ब्लॉग। जाओ ऐश करो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये फैंगपुई नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? महावीर हरिना वनस्थली, वनस्थली, वनस्थली नाम से हमारे राजस्थान की बहुत प्रमुख यूनिवर्सिटी है बच्चियों की। हम्म, वनस्थलीपुरम नाम है इसका, तेलंगाना में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? चलो भाई मेल करके देखते हैं। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, कौन सही ढंग से मेल खाता है? अच्छा, उनमें से एक सही निकल जाएगा क्योंकि गलत सारे कर दिए हैं इन्होंने। हाँ भाई, बताइएगा कौन सा सही मेल खा रहा है? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड, जिसके अंदर क्या स्थित है? जिसके अंदर, जिसकी राजधानी गैरसैंण नई वाली देहरादून के अलावा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, कालेसर जो है वो हरियाणा में है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? कौन सा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। और ये होगा 70% से ज्यादा बच्चों का सही। अब ये लोग जो लोग कह रहे हैं कि आप हिंट दे देते हो, भैया देखो बात ऐसी है, अब मैं मुंह बंद कैसे करूं? मैं मुंह बंद करूं तो मुझे नींद आ जाती है। देखो आप लोग नींद तो पूरी होने देते नहीं हो। ठीक है, सुबह जगता हूँ तो फिर क्लास में घुसा होता हूँ 4 बजे से। हम्म,
नींद उड़ाने के लिए। आप देख रहे हो आंखें सूज रही हैं भाई की। बोले बिना चुप रहा नहीं जाता है भाई साहब। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अंजलि बेटा थैंक यू। हम्म। चांदोली कहां पे भैया? महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जब खुद खाते पीते भी है ना हम लोग, तो आप पूछते होंगे क्या खाते हैं, कईयों को डाउट होगा कि साहब पैसे वाले आदमी हैं तो कुछ ना कुछ बादाम काजू किशमिश टाइप की चीजें खाते होंगे। गुड़ खा रहे होते हैं भाई, गुड़, है ना। तो ज्यादा सोचिएगा नहीं, गुड़ खा रहे होते हैं। सबसे सस्ती चीजें, बहुत कंजूस आदमी है अंकित अवस्थी सर, है ना, ऐसा भी मत समझिएगा। गुड़ से सलाइवा बनता है, ठीक है, जिससे कि बोलना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि गला सूख जाता है बोलते बोलते ना, हमारे गला जो है हड़ताल कर देता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? पटना जो है वो शिफ्ट होकर के कहां चला आया है? हम एक क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं क्या? है, ये तो गजब हो गया। कोई नहीं। एटा। तो एटा से जो है भैया वो बताएं कि इसको पटना क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है, हाँ चलिए। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में राजधारी और देवदारी झरना स्थित है? कहां पर स्थित है? वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है जिसके अंदर राजधारी और देवधारी जो है ये स्थित है? वन्यजीव अभयारण्य है ये। हाँ, तो चेतन सोलंकी आप एटा से हैं तो इसका नाम पटना काहे रखे? एटा नाम पसंद नहीं था क्या आप लोगों को? हम्म। आप लोगों का भी नाम ठीक ही है। चलिए, हाँ जो भी एटा से हैं ऐसा काहे किए। चलिए, पटना हो गया पक्षी अभयारण्य। चलिए आगे बढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे पक्षी अभयारण्य में शामिल है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है ये। 1 किलोमीटर में तो 4 कबूतर उड़ के आते होंगे गुरु। क्या आता है इसमें, कुछ आता है क्या? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, ये कहां पर स्थित है वैली ऑफ फ्लावर्स? हम गए थे एक बार घूमने के लिए उत्तराखंड में, एक जगह है जिसका नाम है बिनसर। बिनसर में पक्षी अभयारण्य है। वहां से किसी ने बताया था कि थोड़ा और आगे जाइएगा तो ये देखने को मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अच्छा, एक ईमानदारी से बात बताओ, आप लोगों को ये क्वेश्चन करके ज्यादा मजा आता है या फिर वो जो लच्छेदार सवाल होते हैं वो ज्यादा करके मजा आता है? अभी तो सिंगल क्वेश्चन है, आंसर दिया निकल लिए, सिंगल दिया निकल लिए। और वो देखो जब करने में फीलिंग आती है, ये तो क्या है, आता है तो कर दिए नहीं तो कटा दिए। जो क्वेश्चन करने की कला है ना, वो तो गुरु देखो सीखने में वही मिलती है, कुछ नॉलेज भी मिलता है वहां, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है उन क्वेश्चंस में। आदत डाल लो, दोपहर जो सुबह 10:15 बजे वाली और 1 बजे वाली क्लास है ना, वो तो छोड़ो मत बेटा, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं वो। उससे डेली नॉलेज बढ़ेगा, ये तय है। ये तो ठीक है, आपके रेलवे के लिए है, 2-4 दिन की बात और है, फिर तो ये खत्म ही हो जानी है। हाँ भाई, डाम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? डाम्फा। क्या करें, रेलवे में पूछते ही ऐसे सवाल हैं, और आप प्रॉमिस कर रखा है आप लोगों से करवाने के लिए, इसलिए करवा रहे हैं। डाम्फा। ब्रजेश आपका भी अच्छा हुआ बेटा। चलिए बहुत ही अच्छा बात है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के स्टेनोग्राफर के एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, और ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका? राजाजी बोले सर राजा जी का। अच्छा हुआ राजा जी ऑप्शन नहीं है, नहीं तो बोले राजा पाए जाते हैं वहां पे। ये एनके ऐसा ही बार बार पूछ रहे हैं, सर आप करोड़ रुपए महीना कमाते हैं क्या? बेटा इस प्रकार से नहीं पूछते हैं, पब्लिकली पैसा उजागर नहीं करते हैं गुरुजी का। वैसे ही गरीबी बहुत है देश में। हाँ भाई, पूछा जा रहा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। हाँ जी, देहरादून में ही स्थित है। और यहां पर क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं, ठीक है ना। राजा जी जो हैं वो राजा राजगोपालाचारी के नाम पर लिखा हुआ है। वरुण, आपका भी पेपर अच्छा हुआ, चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने सारे बच्चों के अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं तो ये सुन के अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? तितलियां पाई जाती हैं। देखिए सबसे अच्छी बात तो मतलब मुझे और आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें भी ये जो बच्चों के कमेंट्स यहां आ रहे हैं, इन कमेंट्स को लिखने के लिए उन्होंने अगर मेहनत की है कि वो लिख करके बता रहे हैं कि हाँ सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपका पढ़ाया हुआ बहुत कुछ आया, और ये बात अगर सुनने को मिलती है तो वाकई में ये बहुत ही सुखद अनुभूति है और बहुत अच्छा लगता है सुन करके ये सब बातें। तो आप लोग भी बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करिए। जो पढ़ा रहे हैं उससे बात क्या ही जाएगा यार, देश दुनिया की इतनी चीजें तो पढ़ा दी हमने। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से पाया जाता है? हाथी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हालांकि ये जो है सही सवाल है नहीं, नहीं पूछते तो भी काम चल जाता है इसको, क्योंकि ये केवल किसी एक में तो पाया नहीं जाता है, एक में तो हम खुद देखे हुए हैं। ये सवाल ठीक है नहीं गुरु। काजीरंगा में गैंडा दिखाने के लिए हाथी पे बिठा के ले जाते हैं, समझ रहे हो? दुधवा के अंदर हाथी घूमते हुए सड़क पे आ जाता है, पटरियों पे आ जाता है। ये सवाल एकदम बकवास है, ठीक है, ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये हुआ हमारा बेटा। लो अब हम हिंट भी दे रहे हैं कि राजस्थान में है, फिर भी कर पाओ तो करके दिखाओ। राजस्थान में है, लो करो। देखो क्यूट एंजल दिव्या भी लिख रही हैं कि आपके पढ़ाए हुए से बहुत सारे क्वेश्चन आए, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब लग रहा है कि बच्चों ने अच्छा पेपर किया है, मजा आ गया। लो कर लो बेटा, राजस्थान में है, राजस्थान में करो, करो ना सवाल सॉल्व करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब देखिए एक बच्चे लिख रहे हैं बिहार पुलिस में भी, अनुदीप कुमार लिख रहे हैं बिहार पुलिस में भी सभी सवाल आपके बताए गए थे। बिहार एसआई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में से आए हैं। बिहार एसआई का हुआ था कि यूपी एसआई का, कौन सा पेपर हुआ था अभी? कोई ऐसा ही हुआ था, हमको तो ये भी नहीं पता है कौन कौन सा पेपर हो जा रहा है इन दिनों। बिहार का ही हुआ था क्या? हाँ उसमें बहुत सवाल थे। चलो बच्चे बालक बालिकाओं, यही था आपका आज का सफर, और पढ़ा दिए हैं बहुत सारे सवाल। देख लो लीडर बोर्ड, शिल्पी यादव नंबर 1 पर रही हैं, श्रीराम ढाकड़ नंबर 2 पर, योगेश शर्मा, सुशांत, राजकुमार, तुषार, नैना, श्याम सुंदर, राजेश और सान्या भारद्वाज, ये जितने भी बालक बालिकाएं हैं इनमें से रेयर ही कोई सही होगा। मतलब रेयर से मतलब ओरिजिनल कोई बहुत कमी है, बाकी सब नकल मार के पास हुए हैं, लोड मत लो। जिन भी बच्चों को इनमें से 25 भी पता थे ना, चिल करो, पेपर सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, मस्त रहो। बाकी एक बार जल्दी से वो बोल जाओ, वो जो बोलते हैं यार अपन लोग, हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो जल्दी बताओ फटाफट, कोई इंक्वायरी विंक्वायरी करनी है बताओ। डीआरडीओ एमटीएस नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तो नहीं कि हम 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और बाद में पता चले कि नेगेटिव मार्किंग हो गई। ऋषिकेश अगर लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नहीं है, इनका वचन ही है शासन। सारंग पांडे खूब सारा आशीर्वाद बेटा। अंकिता 3 महीने में तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 महीने तो हम खुद ही क्या हमको पूरा कोर्स पढ़ाते हुए 8-9 महीने हो गए हैं, मेहनत बहुत लगी है। एक दिन में ये इतने होशियार नहीं हुए हैं जो 0.1 सेकंड में आंसर कर दे रहे हैं।
गौरव झा सही कह रहे हैं आप कि एक रिक्वेस्ट है सर, आप अपने लिए भी टाइम निकाल लीजिए। बेटा आपका एग्जाम है इसलिए थोड़ा स्ट्रेस लिए हुए हैं, एक बार ये खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा काम। ये इसी महीने थोड़ा सा हम ज्यादा उधम मचा दिए, हम घर में कुटाई खा रहे हैं बड़े इज्जत से। और बताएं। दरोगा साहब बेगूसराय से धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन कैसे लें तांशु? बेटा कुछ नहीं है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, जहां दिख रहा है बस गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, पैसा कटाओ, रेफरल कोड अंकित 10 डालो और ले लो, 10% ऑफ मिल जाएगा। पवन चावरी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अमन शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स चालू होगी, विवेक प्रजापति। डार्क सोयल आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद। सूरज भैया आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। हो गया भाई। रेलवे में सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होंगे? सीसराम जितने ले आओ उतने कम है बेटा, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। अमृता गुप्ता थैंक यू सो मच। तुम वही हो ना जो कह रही थी सर थोड़ा डिटेल में भी बता दिया करो, अमृता? हम्म। हाँ जी। चलो, मस्त रहिए, बिंदास रहिए राजपूत जी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बाय बाय, खुश रहिए खुश रहिए। चलो हो गया। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से। पेड कोर्स वालों से तो फिर मुलाकात अभी आज ही दिन में हो जाएगी, और बाकी बच्चों से कल सुबह फिर मुलाकात होती है, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।